युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागी होंगे। नमस्कार, सिटी न्यूज़ 1 में आप सभी का स्वागत है। और राज के साथ खास बात कार्यक्रम में आप लोगों के साथ आज मेरे साथ में प्रेम में हैं विवेक दीप जी। और चुनावी समर के मौके पर हम आज उनसे बात करेंगे चुनावी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। कार्टूनिस्ट भी बड़ा आनंद लेते हैं इस मामले में। चुनाव के दौरान नेताजी को चरणों में और बाद में जो है दरवाज़ा बंद दिखा देते हैं। ये कार्टूनिस्ट लोगों का भी बड़ा अंदाज रहता है। तो ये बड़ा परिवर्तन जो आता है, व्यवहार में परिवर्तन जो आता है, ये एक सवाल खड़ा करता है। ये चंद दिनों के लिए ही जो है नेताजी हाथ जोड़ते हुए दिखते हैं, उसके बाद काम के लिए भी पीछे हट जाते हैं। व्यवहार परिवर्तन बड़ा सवाल होता है। राजकीय राजनीतिक व्यक्ति को एक बात समझ लेनी चाहिए, जैसा आपका व्यवहार होगा वही आपकी दिशा तय करेगा। तो विवेक जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन। धन्यवाद। विवेक जी, मेरा पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, पंचायत चुनाव, प्रधान पद, बीडीसी पद, जिला पंचायत सदस्य, 3 पदों पर चुनावी मैदान में अनेक प्रत्याशी, और इन अनेक प्रत्याशियों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी, सबसे ज़्यादा नाराज़गी भाजपा के खेमे से। आखिरकार क्यों? आखिरकार पुराने कार्यकर्ताओं को वो सम्मान क्यों नहीं? ऐसा नहीं है पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट मिला है, पुराने कार्यकर्ता चुनाव में हैं। हाँ, कुछ जगह आपको ऐसा लग सकता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, और बहुत बड़ा क्या, सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। बहुत कार्यकर्ता हैं, बहुत कार्यकर्ताओं की दावेदारी है। कई जगह देखने को मिला है कि पुराने कार्यकर्ता अपनी बात को सही मंच पर नहीं रख पाए, जिस कारण आज उन्हें निराशा का भाव उनके मन में आ रहा है। लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं की एक अच्छी बात यह है कि पुराने कार्यकर्ता अपने लिए नहीं सोचते हैं। पुराने कार्यकर्ता हैं वो वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचते हैं। उनके मन में बस एक ही विचार रहता है, प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी उनका कमल का फूल है। उनको ना तो विवेक दीप सिंह से मतलब है, ना किसी अन्य से मतलब है, ना किसी अन्य से मतलब है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसे अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और आप विश्वास मानिए, आगे भी चुनाव में भी कितनी भी नाराजगी है, पल दो पल की है। जब चुनाव पीक पर होगा तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ा रहा होगा। विवेक जी, मैं कई बार आपके साथ में मेरा इंटरव्यू रहे हैं। मैंने देखा है कि आप गलियारे से बचकर निकलने की बड़ा काबिलियत जानते हैं। मैं इस जो आपने जवाब दिया उसी पर एक सवाल मेरा और है। चर्चा हो रही है, पर्चे दाखिल हो रहे हैं, नाराज़ कार्यकर्ता एक कोने में भी खड़े हैं, और इस बात को भी लगातार कह रहे हैं कि समीक्षा की गई थी, टिकट किसे दिया जाए। उस वक्त उस व्यक्ति को सर्वाधिक कार्यकर्ताओं ने पर्यवेक्षक के समक्ष ये बात रखते हुए कहा कि वो जिताऊ कैंडिडेट है। उसके बावजूद जब टिकट मिला तो स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। पैराशूट प्रत्याशी मैदान में है, रहते किसी गांव में है, चुनाव किसी गांव में है। आप विश्वास मानिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता आप कहाँ, किस विषय और किस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही पारदर्शिता के साथ कार्य होता है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है। सारे के सारी कार्यप्रणाली संविधान को साक्षी मानकर होती है। और जो विषय पर्यवेक्षक के सामने आता है वो सिर्फ पर्यवेक्षक को ही पता रहता है। वो अन्य किसी व्यक्ति के पास जाना मुझे नहीं लगता कि संभव है। और रही बात पैराशूट प्रत्याशी की, तो मैं इसका बहुत पक्षधर नहीं हूँ। मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि अगर स्थानीय होता तो और अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो तब भी कोई बात नहीं है। ग्राम सभा कोई लग रही है। मैं ग्राम सभा किसी और का रहने वाला हूँ। मेरी ग्राम सभा का वोटर कहीं और बना हुआ है, और मुझे चुनाव लड़ने के लिए किसी और ग्राम सभा में भेजा जाए तो ये पैराशूट ही कहा जाएगा। सर, आप इसे कैसे इनकार कर सकते हो कि वो पैराशूट नहीं है? उसने अपने क्षेत्र में, अपनी ग्राम सभा में, देखिए मैं अपना विवेक जी, मुझे मालूम है कि आप जवाब दे करके मुझे जो है पर किनारा ले जाएंगे। ये आपकी काबिलियत है। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मन में एक सवाल तो खड़ा होता है कि मेरी ग्राम सभा में मैंने मेहनत करी, मैंने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनता के मुद्दों को मैंने
जो है अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया, उनके समाधान किए हैं। कई बार क्या होता है कि आरक्षण जो है वो हमारे हाथ में नहीं होता। हम तैयारी कर रहे होते हैं, किसी क्षेत्र से आरक्षण हो जाता है हमारे, और आरक्षण भी अगर उनके पक्ष में हो, फिर प्रत्याशी वहां से आरक्षण के मामले में भी सही बैठ रहा हो। अगर हमारे पक्ष में है तो हमें अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए। अगर आरक्षण उसके खिलाफ होता है, बस तभी उसके सामने समस्या आती है, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है। चलिए, एक सवाल हमारे एक साथी और ने ये पूछा। स्थानीय और पैरासूट का जो विषय है, ये पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और ये जनता का चुनाव है, जनता का मत है। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा कि ऐसा एक कार्यकर्ता नहीं है आपके उठाया है सवाल कि सत्ता पाने के बाद पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी बड़ी होती है, मंच पे स्थान नहीं मिलता, पार्टी से टिकट नहीं मिलता। ये अपमान की स्थिति क्यों शुरू हो जाती है? उसे कार्यकर्ता को दरी बिछाने से लेकर झंडे लगाने तक किसी क्यों कर दिया जाता है, जबकि उसने तो 15 साल दिए थे। कहीं तो सम्मान की कोई कोना मिल जाता, कहीं तो उच्च पद मिल जाता। नहीं, ऐसा नहीं है। पुराने कार्यकर्ताओं को उच्च पदों पर बैठालना अन्य दलों ने भी सीखा है, तो भारतीय जनता पार्टी से सीखा है। हाँ, कुछ जगह, अब मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा कि 100% सही हो जाए, इसके लिए 100% लोगों का सही होना आवश्यक है। 100% विषयों को 100% सही जगह पर पहुंचना आवश्यक है। कई बार अब मानव प्रवृत्ति है, मनुष्य कार्य करने वाला है। हमारे क्षेत्र का जो नेतृत्व कर रहा है, जो अभिभावक है राजनीतिक दल का, वो सही व्यक्ति के लिए अगर लड़ाई लड़ता है तो वहाँ पे परिणाम दूसरे आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलतियाँ हो जाती हैं उनके साथ, गलतियाँ होती हैं उनसे, तो ऐसे लोगों की अनदेखी हो जाती है। वरना अधिकांश आप देखिएगा पूरे भारत में, अगर पुराने कार्यकर्ताओं को किसी ने, सामान्य कार्यकर्ताओं को किसी ने अगर उठाने का काम किसी ने किया है और आगे भी करती रहेगी, वो भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं युवाओं की बात करेंगे। जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी कहते हैं युवाओं की बात करेंगे। जी। पंचायत चुनाव की अगर सूची को नज़र कर लिया जाए, जिन्हें टिकट दिया गया है, उसमें युवाओं की संख्या पर सवाल उठ रहा है। सवाल उठ रहा है कि युवाओं को उतना मत नहीं मिला, उतने प्रतिशत हक नहीं मिला जितना उन्हें मिलना चाहिए था। ऐसा पार्टी कार्यकर्ताओं की बात है। उनका ये कहना है कि भाई इतने प्रतिशत हम लोगों को अधिकार मिलना चाहिए था, हमें टिकट मिलनी चाहिए थी, युवाओं को मौका ज़्यादा मिलना चाहिए था, नहीं मिला। अपाओं को, महिलाओं को बराबर का अधिकार मिला है। हाँ, 19-20 तो हर जगह रहता है, और मैंने बता दिया वो संवैधानिक कारण से नहीं, वो सांस्कृतिक कारणों से, कि अगर मेरा कोई अभिभावक, मेरा कोई बड़ा अगर चुनावी क्षेत्र में वो भी तैयारी कर रहे हैं और अगर उनको टिकट मिलेगा तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा आपत्ति वाला विषय नहीं है। कई बार पार्टी का एक ऐसा वो रहता है कि नहीं, दोनों कार्यकर्ता बराबर हैं, दोनों जीतने के योग्य हैं। ये पुराने कार्यकर्ता हैं, आयु में बड़े हैं, एक युवा के पास आने के लिए बहुत समय है, तो इस कारण से भी उनको अवसर मिल जाता है। तो मुझे लगता है बस यही कारण रहा होगा, वरना भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को, महिलाओं को, पिछड़ों को, सबको बढ़ाने का काम किया है। आप उठाकर देखिएगा, यानी कि हर वर्ग को टिकट देने का काम किया है, हर वर्ग को सशक्त करने का काम किया है। चुनावी सूची जारी हुई जी। पार्टी द्वारा टिकट वितरण किया गया। आरोप लग रहा है कि परिवारवाद का सवाल न दाग दे विपक्ष, इसलिए कुछ सीटों पे टिकट ही नहीं दिया गया, सिंबल से गायब कर दिया गया और अपने आप को बचा लिया गया। क्या इसको लेकर के विपक्ष अभी भी छोड़ देगा क्या? विपक्ष अब भी सवाल उठा रहा है। आप विपक्ष की सूची उठाकर देखिएगा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ है कि हम लोग कुछ सीटों पे पंचायती चुनाव में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कुछ सीटों पे प्रत्याशी घोषित नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दो, मतलब जीत करके आएंगे तो आप हमारे हैं। मुझे नहीं पता आप किस सीट के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अभी अगर मुझे जितना पता है कि पहली सूची निकली है उसमें कुछ हुए हैं। अभी ऐसा नहीं है कि 1-2 सीट ही बची हैं, अभी हर जिले में बहुत सी सीट्स ऐसी हैं जहाँ पे जिनकी घोषणाएं नहीं हुई हैं। क्या पता दूसरी सूची में हो जाए।
नहीं, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई ना, तो मैं आपके अपने जिला उधम सिंह नगर की बात कर रहा हूँ। प्रत्याशी देखिए, पंचायती चुनाव में कहीं कोई सिंबल नहीं है। पंचायत चुनाव में सिर्फ और समर्थन सिर्फ तो होता है ना सर, देखिए समर्थन तो प्रत्याशी होता है की ना। औपचारिक घोषणा होती है, कार्यकर्ताओं के बीच में एक संदेश जाता है। वो संदेश जिस दिन मतदान है, मतदान दिवस से अगर एक दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व भी अगर वो संदेश पहुंच जाएगा तो कार्यकर्ताओं के लिए वो मुझे लगता है पर्याप्त है। और अभी देखिए, अभी घोषणा नहीं हुई, आगे क्या पता घोषणा हो जाएगी। मतलब आप ये मानते हैं कि अगर कहीं इस तरह का कुछ विलंब रहा है तो उसका कोई कारक नहीं है? बहुत सारी चीज़ें हैं चुनाव में, छोटे चुनाव में, कि वहाँ की स्थानीय डेमोग्राफिक को देखकर या फिर स्थानीय विषयों को देखकर भी निर्णय लिए जाते हैं। मैं इन शॉर्ट एक सवाल आपसे चंद लाइनों में चाहूँगा जी। अक्सर ये होता जी। है और अक्सर ये सवाल आम जनता का होता है, ये मैं जनता का सवाल रख रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे शॉर्ट में इसका जवाब चाहूँगा। चुनावी मैदान में बाजी मारने के बाद एक सवाल उठ जाता है कि नेताजी का रुख बदल गया साहब। जो नेताजी, अच्छा ये कार्टूनिस्ट भी बड़ा आनंद लेते हैं इस मामले में, चुनाव के दौरान नेताजी को चरणों में और बाद में जो है दरवाज़ा बंद दिखा देते हैं। ये कार्टूनिस्ट लोगों का भी बड़ा अंदाज रहता है। तो ये बड़ा परिवर्तन जो आता है, व्यवहार में परिवर्तन जो आता है, ये एक सवाल खड़ा करता है। ये चंद दिनों के लिए ही जो है नेताजी हाथ जोड़ते हुए दिखते हैं, उसके बाद काम के लिए भी पीछे हट जाते हैं। व्यवहार परिवर्तन बड़ा सवाल होता है। राजकीय राजनीतिक व्यक्ति को एक बात समझ लेनी चाहिए, ऐसा एग्ज़ाम पास करके नहीं बैठने वाला है कि उसे आजीवन उस कुर्सी पर बैठना है। हर 5 वर्ष में चुनाव होगा, को उसे क्वालिफाई अगर आप करने के योग्य होंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमें समझने की आवश्यकता है कि कोई स्थायित्व नहीं है। हर एक को ये समझ के रखना चाहिए कि आपका व्यवहार ही आपको आगे ले जाएगा, आपका व्यवहार ही आपको और आगे ले जाएगा और या फिर वापस लेकर आ जाएगा। आप एक आम व्यक्ति से जनप्रतिनिधि बन रहे हैं तो जनप्रतिनिधि से आम व्यक्ति भी जनता के हाथ में है, और जैसा आपका व्यवहार होगा वही आपकी दिशा तय करेगा। युवाओं के लिए क्या संदेश होगा, 2 लाइनों में अगर आप कुछ कहना चाहें तो? कवि कहते हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। आप तैयार रहिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कल आपका भी साथ देगी, और युवा जो है वो वायु की तरह काम करें और अपना लुहा मनवाएं। और मैं एक युवा हूँ, तो युवा होने के नाते युवाओं को एक संदेश देना चाहूँगा कि हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज है कि हम सही को लेकर चलें, सही के साथ चलें। और अगर हम गलत को गलत नहीं कहेंगे तो एक गलत प्रत्याशी आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा, जो आपको, हमको, हमारे क्षेत्र को बहुत पीछे ले जाएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज़ 1 पर, और मेरा आग्रह रहेगा कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को फॉलो करें और लाइक एंड कमेंट करते रहें, जिससे कि हमें आपके सुझाव मिलते रहें। बने रहिए सिटी न्यूज़ 1 पर। धन्यवाद।